ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अवजाहृत पद्म मध्ये विलसति लपने शारदा शारदात्रे मुक्ता कुन्दिन्दुकान्तिर्नयन कुवलये पुष्पवन्तौ धरित्री श्रद्धा यस्याग्रदन्ते तिलकमिव पदे सिद्धसंगा लुठन्ति प्रहलाद प्राणदाता सदिशतु जगतां मंगलं चक्रपाणिः। नमो नारायणाय। भक्तों, आप तमाम सनातन धर्मावलंबियों को मेरी ओर से जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज मैं आचार्य गोविंद झा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं एक उत्कृष्ट उत्तम विषय बिंदु के साथ, जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र, वास्तु विज्ञान, वास्तु विधि। देखिए मेरे प्यारे बंधुओं, इन दिनों सर्वत्र वास्तुशास्त्र की हवा चल पड़ी है। वास्तुशास्त्र की पूर्णतः एक हवा चल पड़ी है। जगह जगह वास्तुशास्त्र पर सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत सम्मेलन हो रहे हैं वास्तुशास्त्र के ऊपर। आप लोग जानते होंगे कि जगह जगह जो है वास्तुशास्त्रों के ऊपर ही विशद सम्मेलन चल रहा है, गोष्ठियां हो रही हैं। इन दिनों अपरंपरागत या क्या कहेंगे इसको, अपारंपरिक भी कह सकते हैं। अपारंपरिक नए ज्योतिषियों की जो पैदावार बढ़ रही है, उन सबके विजिटिंग कार्ड या लेटर पैड पर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उन पर लिखा हुआ है वास्तु स्पेशलिस्ट, वास्तु विद्या विशारद हैं, वास्तुकला मर्मज्ञ। इतना सुंदर सुंदर और ऐसे अलंकरणों को देखकर एक सुखद आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कि हम वास्तु युग में लौट आए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम एकदम वास्तु युग में लौट आए। एक बार की बात है, विद्वानों की सभा में एक प्रश्न उठा कि नेत्रों को प्रिय लगने वाली संसार की 5 सुंदरतम वस्तुएं कौन कौन सी हैं। संसार की जो सबसे 5 सुंदरतम वस्तुएं, उनके नाम बताएं। बहुत शास्त्रार्थ के बाद यह निष्कर्ष निकला कि पहला नंबर पर रखा जाए सुंदर मुख को, मुंह, सुंदर चेहरा। दूसरे नंबर पे रखा जाए सुंदर शिशु को। तीसरे नंबर पे रखा जाए सुंदर पुष्प को। चौथे नंबर पे रखा जाए सुंदर सूर्योदय हो रहा हो, दिव्य सूर्योदय हो रहा हो। और 5वें नंबर पे रखा गया सुंदर भवन को, देखने में सुंदर एक भवन हो। ऐसे ये ही संसार के 5 सुंदरतम वस्तुएं हुए। कौन कौन, फिर से सुने। सुंदर मुंह, सुंदर शिशु, सुंदर पुष्प, सुंदर सूर्योदय का समय, और सुंदर भवन। इनमें से प्रथम जो 4 हैं, सुंदर मोह, सुंदर शिशु, सुंदर पुष्प, सुंदर सूर्योदय, ये नैसर्गिक हैं, प्राकृतिक हैं, ईश्वर निर्मित हैं। किंतु 5वीं एवं जो अंतिम कृति, जो सुंदर वास्तु है, सुंदर भवन है, वो मानव के हाथों से निर्मित है। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवीय कृतियों में सौंदर्य की दृष्टि से गृह निर्माण कला, वास्तुशास्त्र का कितना ऊंचा स्थान है। लेकिन मेरे बंधुओं, तथाकथित भवन निर्माण तकनीक, जिसको हम लोग कहते हैं आर्किटेक्चर, एवं वास्तु विज्ञान, ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ये सुंदर तकनीकी से सुंदर भवन हम बना सकते हैं, ये आर्किटेक्चर का कमाल है।
लेकिन ये आर्किटेक्चर और वास्तु विज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। एक आर्किटेक्ट एक उत्तम भवन तो बना सकता है, बहुत सुंदर भवन तो बना सकता है, परंतु उसमें रहने वाले प्राणी के सुखी जीवन की गारंटी नहीं दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। वास्तु विद्या इस बात की गारंटी देती है कि आप सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य पूर्वक घर में निवास कर सकते हैं। संसार में जितनी भी मानव सभ्यताएं हैं उनमें भवन निर्माण को एक सांसारिक कृत्य माना गया है, जबकि भारत में संसार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, ये इंटायर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह एक कृत्य माना गया है, जबकि भारत में भवन निर्माण एक धार्मिक कृत्य है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं आगे आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि यह धार्मिक कृत्य है। जब तक हम इन धार्मिक रहस्य को नहीं समझ पाएंगे हम वास्तु के रहस्य को भी कभी नहीं जान पाएंगे। भले हमारे पास जितने भी आ जाए सुंदर सुंदर वास्तुविद, वास्तु मर्मज्ञ, ऐसे टाइटल वाले, ऐसे उपाधियों वाले जितने भी लोग आ जाए हमारे घर का निर्माण करवाने हेतु, घर के जांच हेतु, लेकिन जब तक हम इसके धार्मिक रहस्यों को नहीं समझेंगे हम वास्तु के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि भवन निर्माण कला में से वास्तु विज्ञान को निकाल दिया जाए ना, वास्तु विज्ञान को यदि उसमें से हटा दिया जाए तो उसकी कीमत शून्य है। उस भवन की कीमत जो है वो एकदम शून्य है, जीरो। वह केवल ईंट, पत्थर, लोहे, सीमेंट का ढेर है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। देखो वास्तु के लिए जो संस्कृत में एक सूत्र आया है, कहता है कि गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहं विना। गृहस्थ के जितने भी क्रियाएं हैं वो घर के बिना, गृह के बिना सिद्ध नहीं हो सकते हैं। वास्तव में भारतीय वास्तु विधा का जन्म जो है वह वेदांग, विशेषतः ज्योतिष एवं कल्प से हुआ है। ज्योतिष एवं कल्प से। आजकल के जो वास्तुविद हैं, ये नक्शा बनाने वाले हैं, उनको ज्योतिष से, वास्तु से कोई मतलब नहीं रहता है। वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतने ओतप्रोत हो चुके हैं, उनकी बुद्धि पाश्चात्य सभ्यताओं से इतनी कुंठित हो गई है कि वास्तु का कोई महत्व ही वो नहीं समझ पाते हैं। जहां मन हुआ वहां घर में देव घर बना दिया, देव गृह बना दिया, पूजा का गृह बना दिया। जहां मन हुआ वहां घर के स्वामी के शयन का कक्ष बना दिया। जहां मन हुआ वहां घर में रसोई घर बना दिए। जहां मन हुआ वहां शौचालय बना दिए। सबका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है मानव जीवन के ऊपर। और मैंने अभी अभी आपको कहा कि भारतीय वास्तु विधा का जो जन्म है वह वेदांग से हुआ है, ज्योतिष से हुआ है, कल्प से हुआ है। विशेषतः यही दोनों चीज है, ज्योतिष और कल्प। अतः भारतीय वास्तुकला का जो आश्रय है वह धर्म से रहा है हमेशा। इसके अंतर्गत आप जब वास्तु के अंतर्गत जानेंगे तो भूमि का चयन, कैसा भूमि चाहिए वास्तु बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, भूमि का संस्कार कैसे करना चाहिए। बिना संस्कार का तो मान लीजिए अगर सोने को में भी संस्कार न दिया जाए, सोने को भी तपा करके उसमें संस्कार न दिया जाए, पीट कर संस्कार न दिया जाए तो सोने में चमक नहीं रहती। सोना भी एक सामान्य लोहे की तरह कहीं पड़ा रहेगा, मिट्टी के ढेर की तरह कहीं पड़ा रहेगा। इसलिए एक पहले तो एक उत्तम भूमि का चयन वास्तु निर्माण में, उसके बाद उस भूमि का संस्कार, उसके बाद भूमि के मान, भूमि का माप क्या है, वह कितना, वह किस कैटेगरी में आता है, लंबा है, चौड़ा है, क्या है, कितने माप का है यह भूमि, इसका निर्णय करना चाहिए। उसके बाद भूमि के प्रकार आदि का विचार करना चाहिए। भूमि का प्रकार कैसा है, सूर्यमंडल है, चंद्रमंडल है, दैत्य पृष्ठ है, गज पृष्ठ है, कूर्म पृष्ठ है, सबके बारे में धीरे धीरे मैं विस्तार से बताऊंगा। यह हमारा प्रथम वीडियो है आप लोगों के लिए। मैं स्वयं एक ज्योतिष शास्त्र का छात्र रहा हूं और ज्योतिष से आचार्य किया हूं, ज्योतिष से एमए किया हूं।
और इसमें मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। माननीय वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद, इन जी के द्वारा मैं स्वर्ण पदक से सम्मानित हूं। स्वर्ण पदक मुझे मिला है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पढ़ा, मैंने उसमें सफलता हासिल की, इसलिए मुझे वो मिला। लेकिन मैंने ज्योतिष को पढ़ा, ज्योतिष का अध्ययन किया, तो बाद में जब मैं देखा कि आजकल लोग कितने परेशान हैं अपने जीवन से, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं। तो आपको मैं बता दूं कि आदिकाल से ही हिंदू धर्म ग्रंथों में चुंबकीय प्रवाहों, दिशाओं, वायु प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ध्यान में रखते हुए वास्तुशास्त्र की रचना की गई तथा यह बताया गया कि इन नियमों के पालन से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। यह तो धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद पता चलेगा। वस्तुतः वास्तु का जो लक्ष्य है या वस्तु जो है वह पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों के समानुपातिक एकदम जो जिसका जितना हिस्सा होना चाहिए उस हिसाब से समानुपातिक सम्मिश्रण का नाम है वास्तु। वास्तु किसका नाम है? तो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों के समानुपातिक सम्मिश्रण का नाम है। इसके सही सम्मिश्रण से आपको पता होगा, जब आप विज्ञान आदि पढ़ेंगे तो बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है। बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है, जिससे मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य, धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अगर विधिवत हम इसका प्रयोग करें तो, और विधिवत निर्माण करें तो शास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों को लेकर के। यदि हम वास्तु का सही से निर्माण नहीं करते हैं, घर का सही से निर्माण नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वास्तु निर्माण के शास्त्रीय विधा के हिसाब से अगर वास्तु का निर्माण आप नहीं करते हैं तो इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे, कोई व्यक्ति घर बनाया या घर बनाना प्रारंभ किया, जैसे इधर घर की नींव डाली, घर प्रारंभ हुआ बनना, बस उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव इसका पड़ा, क्योंकि गलत जगह पे, गलत मुहूर्त में, गलत नियम से उस घर का नींव डाल दिया। अब उसका स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। घर बन गया, घर में गृह प्रवेश कर लिए, घर में प्रवेश कर लिए, अब घर में रहने के बाद ही घर की स्थिति ही बिगड़ गई। अब देखो, मैं इसको बताता हूं कैसे। हमारा जो पेट है, यह पेट, इस पेट में अगर हम गलत तरीके से, गलत व्यवस्थाओं से कोई वस्तु डाल देते हैं और इसमें उसका गलत प्रभाव पड़ना शुरू होता है, तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक यह घर भी हम मानवों के लिए एक पेट का स्वरूप है। अगर इसमें गलत तरीके से हम अगर किसी भी वस्तुओं को लाते हैं, गलत तरीके से उसको गलत जगह पे रखते हैं, तो भी इसका प्रभाव निश्चित रूप से गलत पड़ेगा। उसमें नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव पावर का विकास होगा और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम घर तरीके से नहीं बनाते हैं या प्रवेश घर का डिजाइन हम तरीके से वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं करते हैं, तो क्या होगा हैं? तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं हमारा खराब हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पारिवारिक कलह आने लगेगा, एक दूसरे से में अत्यधिक कलह, वैवाहिक बाधाएं आने लगेगी, विवाह की बाधाएं बहुत ज्यादा सताने लगेगी, नौकरी में बाधा आने लगेगी। हम इतना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं दिन रात, और हमारा कैरियर नहीं बन रहा है, हम उस घर में रह रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो हमें नकारात्मक पड़ेगा। व्यापार में घाटा होने लगा। हमने एक अच्छा सा दुकान खोला और दुकान में वास्तु खराब है, हम नहीं जानते हैं कि हमारा वास्तु खराब है कि सही है, लेकिन हमने दुकान खोला, सुंदर सा डिजाइन बना हुआ है दुकान का, सड़क के किनारे है, लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमने दुकान खोला, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया उसमें, और हमारा व्यापार घाटे में जा रहा है। यहां तक कि हम उस घाटों को सहन नहीं कर पाते हैं और सुसाइड आदि जैसे मानसिक बीमारी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती नहीं। तो
केस मुकदमा इत्यादि होने लगते हैं। घर बनाना शुरू नहीं किया, केस मुकदमा आदि आने लगे। बहुत सारी पारिवारिक बाधाएं, व्यापार संबंधित, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित, बच्चों का प्रभाव प्रतिकूल हो रहा है। बच्चे घर में हम प्रवेश लिए और हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। हम घर का निर्माण शुरू किए, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। ये सब किस कारणों से हो रहा है? तो इस सब के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वह है वास्तु। तो हमें वास्तु कैसे बनाना चाहिए, हम घर बनाकर कैसे सुख शांति से अपने घर में रहें, इन सब बातों का विचार जो है वास्तुशास्त्र में किया गया है। लेकिन हम उचित मार्गदर्शन हमें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। तो यदि आप लोगों को भी किसी प्रकार की समस्या है वास्तु संबंधित, मैं और वीडियो बनाता जाऊंगा, और भी वीडियो आप लोगों को दूंगा, आप लोग देखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तो आप लोगों को भी यदि किसी प्रकार की समस्या, ये सभी व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, डॉक्टर से बहुत सारे बड़े बड़े चिकित्सकों से परामर्श लेते हैं, करोड़ों रुपया लाखों रुपया उसमें व्यय हो गया, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चला कि बीमारी क्या है। ये सब का जो प्रमुख कारण है मेरे प्यारे बंधुओं, तो इस सब का प्रमुख कारण है वास्तु का बिगड़ना, और वास्तु बिगड़ते ही हमारे घर में ये सब परेशानियां आती हैं। तो आपको अगर इस तरह की परेशानी आ रही है, तो आप अगर परामर्श लेना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपके स्क्रीन पर नीचे में नंबर दिखाई दे रही है। इस नंबर पर आप जो है सो कॉल करके, फोन करके अपनी परेशानी बता करके परामर्श ले सकते हैं, और उसके बाद जो है सो एक उचित मार्गदर्शन के माध्यम से और गारंटेड मार्गदर्शन के माध्यम से आपकी उन परिस्थितियों